दैट इज पार्टनरशिप। सर ये कितने नंबर का आएगा सर जी? 10 to 16 मार्क्स। पार्टनरशिप आएगा आपका 10 से लेके 16 नंबर का। ओके, क्या क्या होता है पार्टनरशिप में? बेटा तुम स्कूल में पढ़कर आए हो? तुम स्कूल में कुछ भी पढ़कर आए हो बेटे? रिया जी मल्टी कलर यूज कर लूं? पिंक भी यूज करेंगे। पार्टनरशिप में एक मैं आपके साथ बात करूंगा, गुडविल। गुडविल, हाँ, गुडविल वैल्यूएशन एंड गुडविल ट्रीटमेंट। ओके सर, ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बनाओ बस। और क्या होता है सर? सर एक हम चैप्टर करेंगे, हाँ, एडमिशन। हाँ, इंट्रोडक्शन लिख देते हैं यार पहला ना। पहला होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट। यही जीवन है बेटे। पहले इंट्रोडक्शन, जन्म होता है बेटा, फिर स्कूल में एडमिशन होता है, फिर जिंदगी में रिटायरमेंट हो जाती है बेटे, फिर जिंदगी भर का आराम। हाँ, नहीं, कई बार एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में ही। एडमिशन से पहले, ठीक है ना? तो आइए सर, गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मैं ज्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा आपके साथ प्रैक्टिकल पर आता हूं। मेरा आपसे पहला सवाल, डू पार्टनरशिप फर्म्स, हाँ जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग इन पीएनएल एंड बैलेंस शीट? बट आप तो स्कूल में कुछ और बनाते थे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल कहाँ बनाते थे तुम? मतलब ट्रेडिंग पीएनएल कहाँ बना कर आए तुम? हम्म हम्म हाँ, हम लोग, अच्छा चलो एडू जंक्शन की बात कर लो। एडू जंक्शन सोल प्रोपराइटर है, फर्म है या कंपनी है? पार्टनरशिप फर्म, आपको कैसे पता? सर सोल प्रोप्राइटरशिप दुष्यंत सोल सर ही है। प्रोपराइटर, कौन आप मालिक तो है? कहते हैं आप एम्प्लॉय हो। आप तो कहते हैं आप एम्प्लॉय हो। स्लीपिंग जस्ट लाइक कुंभकर्ण। देखो एक चीज समझना, एड्यू जंक्शन की बात कर लेता हूँ मैं आपके साथ। इसमें दो पार्टनर है, दुष्यंत सर और मैं। और हमारा पीएसआर रेशियो क्या है? 1:1। ठीक है? नहीं, पीएसआर होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? हाँ, कैपिटल देखो, ये थोड़ी हाई लेवल बातें हैं, जिसमें प्रॉफिट है उसी में ही हम कैपिटल रखते हैं। समझ रहे हो? पर मैं आ जाऊंगा उस बात पे। लेकिन मुद्दे की बात ये है, एड्यू जंक्शन अगर पार्टनरशिप फर्म है
तो क्या हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएंगे? आंसर इज यस। तो सर सीक्वेंस क्या, मतलब समझ लो ट्रेडिंग, मान ले हमारा फर्म अगर एसी बनाने वाला होता तो बन जाता ना, ठीक है। तो इसका मतलब उनका नहीं बनता मैडम, लेकिन आप छोड़ो ना उस बात को, अब वो तो सिखा चुका हूं मैं आपको। हाँ, तो हम लोग आज के टाइम पे मैडम ट्रेडिंग में बंद हो चुका है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, तो छोड़ो सारी बात। आप हमारी एसी की दुकान मान लो, ठीक है। किसका? नहीं, ट्रेडिंग बनता नहीं क्योंकि गुड्स नहीं है ना, पर छोड़ो ना, एसी का बिजनेस सोच लो ना। हाँ, समझ रहे हो? अच्छा सर, अब एक बात बताओ सर, तो बेटा हम लोग इधर कैसे सिस्टम बनाते होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ? वही है बेटा, सबसे पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल, उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ओके, ये न्यू है बेटा। उसके बाद नो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके मैडम, कल मिलेगा भाई, कल ट्यूसडे है ना, कल ट्यूसडे है ना, टुमारो, कल, कल टेस्ट। मैडम अब कुछ कुछ तो नीचे ही बनेंगे ना। हाँ मतलब वहीं डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस पे इतना मुद्दा नहीं, ठीक है। और लास्ट में क्या बना दूंगा मैडम? तो आप मेरे को बता दीजिए, एडू जंक्शन के केस में अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? 21-22। तो भाई जो मेरा ट्रेडिंग पीएनएल होगा वो कौन से पीरियड का होगा? 21-22। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, छा गया बेटा, छा गया आप। अब वो समझ आ रही है बात है? कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है मैडम, कंपनी के केस में होता है। कैश फ्लो इंटरमीडिएट में आएगा आपका, पार्टनर भी बनाने को बना सकते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। हम्म, हम्म। बताइए, यहां तक क्लियर है? सर हमने क्या बनाना है सर, पेपर में क्या आएगा? ट्रेडिंग पीएनएल आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट से तुम क्या निकालते हो? वेरी गुड। ग्रॉस पीएनएल प्रॉफिट। से बेटा ये जो नेट प्रॉफिट निकालते हो ना तुम, वो कहाँ चला जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो? एग्जैक्टली सैलरीज। तो आइए सर, आप ट्रेडिंग अकाउंट सिखाओगे नहीं बेटे, फाइनल अकाउंट तो तुम सीख चुके हो, और मैं सारी बातें करूंगा, ठीक है। पीएनएल अकाउंट, आप एक बात बताओ, यहाँ पे रेडियो जंक्शन का फर्म है, आप मुझे बताओ जो बिजली का खर्चा हो रहा है, जो रेंट का खर्चा हो रहा है, वो मैं कहाँ डाल दूंगा, मुझे इतना बता दो बस। पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन? मैडम को सैलरी दे रहा हूँ जो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी, प्रोजेक्टर, इनका डेप्रिसिएशन, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा? Sir, interest on capital, interest on drawing. बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सीधी सी मुद्दे की बात है, जो मालिक लेके जा रहा है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। रिजर्व विजर्व की अभी आ जाएंगे हम, रिजर्व भी हाँ जी उसी में ही जाएगा, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, सारी बातें हाँ, अभी आप जनरल पकड़ना, आप सारे पॉइंट पर आ जाऊंगा मैं आपका जो बेस बना रहा हूँ, मालिक जो भी लेकर जाएगा वो पीएनएल में मैं चार्ज करूं, हिट दूं, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती, मालिक को जाती है। एक चीज आप स्कूल में पढ़कर आए हो, गुड, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता था? अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म को 6% का ब्याज मिनिमम देना ही देना पड़ता था, ठीक है, अगर वो डीड में नहीं लिखा है तो एक छोटा सा पॉइंट हम लिख लेते हैं, हाँ जी, इंटरेस्ट जो होगा बैंक का लोन नहीं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, जो खर्चा है, वो पीएनएल में जाएगा।
हाँ जी बिल्कुल, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन पहले बनवा देता हूँ। अच्छा चलो आ जाओ, थोड़ी सी और बातें करते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले। बादाम बादाम खाते हो बेटा? हम्म। एड्यू जंक्शन की जर्नल एंट्री डलवा रहा हूँ बेटा तुमसे, ठीक है ना? मैं बेटा आई एम जस्ट लाइक ओपन बुक, मैं सारी बातें बता के चलता हूँ बेटा लाइफ में। आउटसाइडर, हाँ जी। नहीं, खुद ही बनाकर खुद ही बोलो सब ठीक है, ये कैसा इंसाफ? सर जी, एड्यू जंक्शन रेंट पे करता होगा? क्या बात है, बहुत नॉलेज आ गई आपके पास तो। पेमेंट ऑफ सारा टैक्स पे करते हैं बेटा, लॉस में हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मल इनकम टैक्स। हम्म। इंटर में पढ़ोगे टैक्स। फर्म भी कमा रहा है, इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो इनकम है उस पे भी टैक्स आता है दोस्त। तू कल को नौकरी करेगा तो उस पे टैक्स है, तू कल को बिजनेस करेगा तो उस पे टैक्स है, कल को अपना ऑफिस खोलेगा उस पे टैक्स है, सब चीजों पे। वो तो मैडम अभी तो पार्टनरशिप चल रहा है, पहले अकाउंट बना लो। मेरा आपसे सवाल है, एड्यू जंक्शन रेंट पे कर रहा है, आप मुझे बता दीजिए सिंपल सी बात, क्या एंट्री डालूं मैं? यहीं की एंट्री है। अगर मैं रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग डाल दूं 100 रुपए, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? और उसके बाद बेटा अगर मैं रेंट आउटस्टैंडिंग टू कैश डाल दूं या बैंक डाल दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? और बेटे अगर उसके बाद मैं रेंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे बेटा? नहीं मैडम, इतना शॉर्टकट मत लगाओ मैडम, नहीं तो एग्जामिनर भी ना 5 मिनट में पेपर चेक कर देगा आपका। ये सिस्टम है भाई, यही जीवन है। मैडम जब कैश होता है ये कैश, बैंक होता है बैंक। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपका बैंक का बैलेंस कम होता है, जेब का पैसा। अगर कुछ नहीं लिखा होता है जनरली क्रेडिट माना जाता है वहां पर। परचेज ऑफ गुड्स है तो वो ऑन क्रेडिट लिखा जाता है जनरली। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको इतना ही क्लियर है ना, तो आप ये मत सोचना कि आप फंसोगे नहीं बेटा, फंसा दूंगा अभी 2 मिनट में। सैलरी की एंट्री क्या डालूंगा? सैलरी टू एम्प्लॉई है। सैलरी टू कैश या बैंक। सैलरी टू पहले तो देखो, एक प्रोटोकॉल क्या होता है, पहले लाइबिलिटी क्रिएट करो, इवन इफ यू आर पेइंग इट इमीडिएटली, पहले एक लाइबिलिटी क्रिएट करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, एक जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो छोड़ो ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ करोगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग टू, मान लो अगर मैंने बैंक से कर दिया तो ठीक चल रहा है ना ये एंट्री सारा? अगली एंट्री क्या डालूंगा बता दो फिर? छा गए बेटा आप। आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है पता आपको। कौन कॉल कर रहा है मेरे को बार बार? हेलो, हेलो। क्या आपको ये सारी एंट्रियां समझ आ रही हैं? बेटे इतना आसान जिंदगी नहीं है बेटे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर बोलूं पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर, जहां भी जाएगा एंट्री बता दो।
सर हाँ बस जी, लास्ट वाली एंट्री में चेंज होएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी हो जाएगा। क्या है एक बार बोलो, पीएनएल अप्रोवेशन टू सैलरी। यस सर। अच्छा, तो टू सैलरी कर रहे हो, सही है क्या ये टू सैलरी करना? सैलरी तो मेरा खर्चा होता है, आप सैलरी को तो क्रेडिट कर रहे हो। हम्म हम्म ट्राई करो, ट्राई करो। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, मान लो 1 लाख रुपए दुष्यंत सर महीने की सैलरी To the लेके जा रहे हैं। partner's capital account. हाँ बोल। सही है ये पीएनएल ऑपरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? एक। तू खुद तो उठा नहीं रहा। ओ शरीफ बच्चे को क्यों छेड़ता है यार तू अमन? हाँ सही। यार, यार वो, हाँ जी और बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ जी, राहुल, एनी एंट्री एनी इनपुट्स? कपिल, कोई एंट्री बना दो यार। अब्दुल्ला जी कोई है क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू, इंटरेस्ट नहीं है मैडम, सैलरी लिखा हुआ है मैंने। अभी ना थोड़ी देर बाद समझ आएगी आपको ये, जब मैं वो लेजर बना दूंगा ना तब, क्योंकि वो बेस नहीं है ना आपके पास अभी। तो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट करोगे और मैं क्रेडिट किसको कर दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल। आपने बोला था। हाँ तूने बोला था, वेरी गुड। मेरा आपसे सवाल है, चलो मेरे को अब, क्योंकि मैंने बात करी है ना तो मेरे को अब कुछ बात करनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, मैं ये किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, फर्म की या पार्टनर की? फर्म की। पार्टनर आर कमिंग हेयर एंड डूइंग द वर्क, लेकिन सारी की सारी ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? फर्म। ठीक है साहब, पहली बात। तो हम जो जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म की कर रहे हैं। दूसरी बात, ये पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? किसके एंगल से सुन लो, पार्टनर के एंगल से अच्छी बात है। अगर मैं आपको बोलूं ना कि मान लो मैंने जब इधर स्टार्ट करा, तो सपोज करो हम दोनों का कैपिटल, हम दोनों कैपिटल लेकर आए दुष्यंत सर और मैं, 2-2 लाख रुपए, तो हमारा कैपिटल कितने से बड़ा होगा? 2 लाख मेरा दिख रहा होगा, 2 लाख दुष्यंत सर का दिख रहा होगा। आज अगर वो 40-40 लाख दिख रहा है क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आज मैं छोड़ के जाऊं ना, तो मेरा जो कैपिटल का बैलेंस होता है ना मुझे मिलेगा। आप समझ रहे हो? मेरे को थोड़ा सा बेस तो चाहिए आपका कि स्कूल में कुछ तो आपने सुना हो, मैं उस एंगल से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए, पहले आप ये समझिए, हर कोई पार्टनर क्या चाहता है कि मेरा जो कैपिटल है वो बढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो बढ़ता जाएगा ना, तो कल को जब मैं जाऊंगा तो जितना भी कैपिटल है वो मुझे मिलेगा। कौन देगा वो? फर्म। क्योंकि फर्म की बैलेंस शीट में कैपिटल लाइबिलिटी साइड पर होता है। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? चलिए, तो टेक्निकली जब एक फर्म कह रहा है कि मैंने पार्टनर को सैलरी देना है, तो उसका पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मुझे बता दो, क्या मैंने जेब से पैसे निकाले हैं? फर्म की जेब से 1 लाख रुपए निकला? नहीं। जेब से पैसा तब निकलेगा जब पार्टनर बोले कि सिर्फ क्रेडिट से बात नहीं बनेगी, मुझे तो पैसे की वाकई जरूरत है। डेट डिसोल्यूशन रिटायरमेंट। आप मुझे बताइए, पैसे लेके निकल गया भाई, मतलब उसे बोला सैलरी आपने अकाउंट में दे दी। आप मुझे बताइए, अगर मैं एंट्री डालता हूँ तो दुष्यंत सर के पास क्या 1 लाख रुपए आ जाएंगे? ये तो सिर्फ एंट्री है सर। उनको अगर पैसा चाहिए तो क्या अगली एंट्री क्या डलेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू। ये बैंक किसका खत्म हो रहा है? फर्म का। ये फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो ना रे? Sorry, हाँ जी doubt. मैडम, कुछ भी नहीं देता। कर Sorry. लूंगा मैं, बातें सारी कर लूंगा मैडम।
अब मेरा आपसे सवाल है, हमने जितना भी कैपिटल डाला, मैंने कैपिटल किसको दिया? दुष्यंत सर को दिया? नहीं, फर्म को दिया। तो आप ये लगा के चलिए, दुष्यंत सर, सौरभ सर, हम लोगों ने एड्यू जंक्शन को पैसा दिया। तो जो भी पैसा दिया है, एड्यू जंक्शन मेरे को और दुष्यंत सर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। भाई मैंने अगर पैसा दिया है, यही पैसा अगर मैं बैंक में लगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर खरीद लिया, मैं एफडी करा लेता 35,000 की। समझ रहे हो? तो मैं फर्म को दिया ना ये, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए, मुझे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसकी एंट्री क्या होगी? एग्जैक्टली लोड नहीं लेना बेटा, अभी सामने आ जाएगा जब टी शेप बनाऊंगा। मैं पहले एंट्री इसलिए करा रहा हूं ताकि एंट्री स्ट्रांग हो जाए, पेपर में अकाउंट भी बनेगा तो समझ आ जाएगा, अकाउंट से ही एंट्री बन जाती। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और बेटे जरूरी नहीं है कि मैं ये अमाउंट अब कैश में ले लूं, मेरा कैपिटल बढ़ गया ना। अब मैं कल को जब जाऊंगा तो मेरा कैपिटल बढ़ा हुआ है, अगर मैं ये पैसा ले लूंगा तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा बस अभी। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी में शॉर्ट में लिख रहा हूं। और देखते हैं सर, और क्या होता है, कुछ बता दो। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, कमीशन होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, इंटरेस्ट। हाँ ड्राइंग्स पर भी आ जाऊंगा, क्या मैं कह सकता हूँ कमीशन की भी तो यही एंट्री होगी, पीएनएल एप्रोवेशन टू कमीशन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ मतलब वो तो सारी बातें कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल, बताइए साहब, आपको क्लियर है ये? सर एंट्रीज मैंने इसलिए बोली हैं आपको ताकि आपका एक बार बेस बन जाए, मैं इसको लेजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आइए अब बनाते हैं हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो कि आपको बनाने को भी दिख सकता है। हाँ जी, सर एक मैं लास्ट एंट्री दिखा दूं? क्या कह रहे हो मैडम? हाँ हो सकता है, बहुत ही इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही है, आगे में तो रिवैल्यूएशन और ये सारी चीजें। सर हाँ जी मैडम। सर हम जब वो लेजर बनाते हैं तब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखते हैं बाय आईओसी। तो हमने यहाँ पे जो थर्ड एंट्री है वहाँ पे हमने पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिखा है इंस्टेड ऑफ आईओसी? बच्चे एक बार दोबारा बोलोगे डाउट? सर लाइक हम जब लेजर बनाते हैं वो वाला अकाउंट बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब हम डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं लिखते आप, नहीं लिखते आप। अभी 5 मिनट में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अच्छा अच्छा बनाना बेटा, ठीक है। हाँ अमाउंट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा बस। जैसे बच्चे अगर मैं आपको बोलूं सर ये कौन से साल का है, अभी हम कौन से साल का बना रहे थे बच्चे? 21-22। आप मुझे बताइए मैं स्टार्ट कहाँ से करूं? बाय, ये कहाँ से आया बच्चे? पीएनएल से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। नहीं मैडम अभी सिखा रहा हूं, लेकिन जब देखो लिखना क्या है आपको, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखना भाई, जो मॉड्यूल लिख रहा है आपको वो लिखना है भाई। समझ रहे हो? सब बच्चों को क्लियर है, नेट प्रॉफिट आएगा? गुड। अब आप मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताओ सर, रेंट जो है, ये जो सैलरी है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है नहीं हुआ है? हो चुका माइनस, तभी तो मैंने नेट प्रॉफिट निकाला है।
तो मुद्दे की बात क्या है, इस नेट प्रॉफिट को किसको बांटना है मैंने? अब आप अपना दिमाग लगा के देखो, मान लो मैं कुछ भी नहीं दे रहा, आई मीन ना तो मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ ना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और मान लो ये 100 रुपए का प्रॉफिट है, किसको जाना है? ये पार्टनर में ही तो जाना है ना। तो बेसिकली या तो मैं पार्टनर को एज इट इज प्रॉफिट दे दूं, या मैं बोलूं नहीं भाई तेरे को कुछ सैलरी के नाम पे ले ले, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे ले ले। आप समझ रहे हो, जाना तो पार्टनर को ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेम अमाउंट जाएगा। समझ रहे हो, कुछ सैलरी के नाम से जाएगा पार्टनर को, जो बच जाएगा वो आप पीएसआर में डाल दोगे। लेकिन मान लो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट पीएसआर में डाल दो 50-50 रुपए। लेकिन सर हमने तो डाला है ना सर। तो आप जरा मुझे अब एंट्री देख के बताइए, आपने सैलरी की क्या एंट्री डाली है आपने? क्या मैंने कहीं भी सैलरी लिखा है? कहीं सैलरी नहीं लिखा मैंने। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बच्चे आप ना ब्रैकेट में लिख सकते हो सैलरी, ठीक है, कि आपको रेफरेंस के लिए मिले कि ये सैलरी के लिए मैंने लिखा है। लेकिन आप टू सैलरी करोगे दैट इज प्रिंसिपली इनकरेक्ट। अगर वो मॉड्यूल भी करता है तो वो गलत ही है, ठीक है। टू सैलरी नहीं होता कभी बच्चे। अच्छा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे सपोज करो इसको ऐसे लिख देते हैं, किस नाम से है सर जी? सैलरी। और एस कैपिटल, ये जो के लिख रहा हूं ना मैं, दिस इज कैपिटल। आपको पेपर में पूरा लिखना होगा। 10 रुपए दोनों को मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? और सर मान इसका के मतलब चल, ये पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं? हाँ जी मैडम। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आपने क्या दिया था? कमीशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल किस नाम से दे दूंगा? कमीशन होता है उसने कोई बिजनेस लेकर आया, मैं उसे कमीशन दे रहा हूं। 15 रुपए और 5 रुपए, 20 रुपए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, आईयूसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एस कैपिटल, 20 कैपिटल, 7 रुपए और 8 रुपए, 15 रुपए। समझ आया आपको एंट्री का इम्पैक्ट? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपने क्या एंट्री डाली थी? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल कितना कितना बच्चे, मान लो एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, 10 रुपए और 6 रुपए, 16 रुपए। आप देख रहे हो, ये सिर्फ मैं ओनर्स के बीच की बात कर रहा हूं। क्या इसमें कोई भी आउटसाइडर आ रहा है, जिसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, जिसको मैं रेंट दे रहा हूँ, जिसको मैं बिजली का खर्चा दे रहा हूँ? नहीं आ रहा। हाँ जी, क्या कोई कंपलसरी नहीं होता? बोल दूंगा इसके बारे में। अगर, हाँ जी बिल्कुल, सबका अलग अलग अकाउंट बनाना। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग है, वो आपने नहीं सीखनी अभी, आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो अभी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? एक छोटी सी चीज लिखूंगा, लिखवाता नहीं हूँ वैसे। कुछ पैसा इन्होंने डिसाइड करा कि जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व या रिजर्व्स, मान लो मैडम एक बुक एंट्री है, इसमें कोई पैसा कहीं मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं अपने प्रॉफिट्स को कम दिखा रहा हूं। और कितने से कम दिखा दूंगा? 50 से। और वो क्या दिखेंगे? जनरल रिजर्व्स। कहीं यूज नहीं होता ये, अगर लिखा होगा तो बस वो है। मेरे प्रॉफिट 100 करोड़ है, मैंने 20 करोड़ का रिजर्व बना दिया। सर इसका मतलब आपने साइड करे हैं? बिल्कुल नहीं करे मैंने, बुक एंट्री है।
ये आप धीरे धीरे आप थोड़े और बड़े हो गए, अलग अलग रिजर्व्स बनते हैं, तब उसका कुछ पर्पस होता है, तब सीख लोगे। कह सकते हो आप रिटेन्ड अर्निंग, पीएनएल भी रिटेन्ड अर्निंग्स ही होता है, लेकिन दिस इज ओनली बुक एंट्री। अभी मतलब तू अपने पीएनएल के बैलेंस को कम कर रहा है, मान ले तेरा पीएनएल है 500 रुपए, बैलेंस शीट में पीएनएल कहाँ दिखता है, लाइबिलिटी साइड पे, उसमें से मैं 100 रुपए जनरल रिजर्व में डाल रहा हूँ। तो मैंने एंट्री क्या डाली, पीएनएल टू जनरल रिजर्व। तेरा पीएनएल 500 से 100 कम हो गया, 400 हो गया, और जनरल रिजर्व 100 हो गया, अल्टीमेटली लाइबिलिटी पे 500 ही आ रहा। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, फालतू की एंट्री है। वो जनरल रिजर्व में डाल दिया। टैंजिबल लेवल पे कुछ नहीं है वो, मतलब आप ये मत सोचो कि ये वाले ड्रॉर में मेरा पीएनएल है और ये वाले ड्रॉर में मेरा जनरल रिजर्व है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो पैसा पार्टनर्स का ही है, उसके पीछे पैसा है ही नहीं। मतलब आप समझो, आप मुझे वहां मत लेके जाओ, मैं उधर कभी ना कभी चला जाऊंगा आपके साथ जिंदगी में, अभी मत लेके जाओ मुझे वहां। थोड़ा सा बता दिया तो मैं बस कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन मैं चलूंगा आपके साथ जरूर। हाँ जी, मैं इसलिए लिखवाता नहीं था यहाँ पे। मैडम देखो, सीधी सी बात है, ये सारा का सारा पीएनएल है, ये तोड़ के जनरल रिजर्व है। ठीक है? हाँ जी। होता है मैडम, लाइबिलिटी भी होगी, इक्विटी भी होएगा, पीएनएल भी होगा, जनरल रिजर्व भी होगा। जनरल रिजर्व का जन्म ऐसे होता है, इस तरीके से जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है ये। नहीं मैडम, कैश नहीं है, अभी नहीं आएगा मैडम, समझ, आप इग्नोर कर दो इसको। समझ रहे हो? मेरे को बताइए, आपका प्रॉफिट कितने का आया? नहीं, काफी आ रहा होगा, 11 रुपए। 500 का तो उधर है। 500 ही करा था पहले भी। 411। बेटे ऐसा करें, चलो 411 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पीएनएल कितना आ गया बेटा? 411। ये 411 मैं किसको दे दूंगा? ए और बी को। और मैं क्या एंट्री डाल रहा हूं देख लो आप, टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ए, आई मीन एस पार्टनर्स कैपिटल, यार ऐसे नीचे लिख ही देता हूं, यानी कि एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। 205.5। बेटा इसको छोड़ो ना बेटा, एक कुछ वो कर लो ना इस पे, इसको 16 को, चलो कर लो यार, छोड़ो, चलने दो फिर। 205.5। ठीक है? मुझे बताइए, किसी बच्चे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई डाउट? अब आप बस इसमें नीचे एक नोट लिखिए। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एक रिटर्न एग्रीमेंट दुष्यंत सर और मेरे बीच में, अगर हमारा झगड़ा हो गया तो, समझ, डीड के हिसाब से कम। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, profits and losses will be shared equally. If partnership deed is silent, profits and losses will be shared equally amongst the partner, between the partner or amongst the partner. Next point. If partnership deed is silent, salary, comma, interest on capital, comma, commission,
will not be given to the partners. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो एक पार्टनर कह रहा है मैं काम ज्यादा करता हूं, मेरे को सैलरी दो, पर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रहा, तो मिलेगा क्या उसे? नहीं मिलेगा भाई साहब। तो मैंने क्या लिखवा है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और कमीशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, वो लिखवाऊंगा अभी। ड्राइंग पे point. इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। नहीं, लिखवा रहा हूं उसको। नेक्स्ट पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, if partnership deed is silent, interest on drawings will not be charged. Interest on drawings will not be charged. तो वो तो अगर दिया हुआ है तो हम एज्यूम करते हैं ना पार्टनरशिप डीड बोल रहा है। अगर पेपर में बोल रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, शुड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल शुड बी चार्ज्ड? नो। मुझे ये बता, लिखा है कि नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और नॉट? समझ रहा है? वो तो तू एडवांस लेवल की बात कर रहा, उस पर तो पहुंच जाऊंगा, वो 6.5 5 पॉइंट जो भी करना कर लेंगे। समझ रहे? नेक्स्ट पॉइंट, if partnership deed is silent, interest on loan, if partnership deed is silent, interest on loan is still to be given. Interest on loan is still interest on loan is still to be given to the partner who has provided loan to the firm. ताकि आपको क्लियर हो, who has provided such loan to the firm. उस पे कुछ नहीं होता ऐसा, बिल्कुल फुल स्टॉप। मैक्सिमम रेट if nothing is mentioned is 6%. I'm sorry, minimum rate if nothing is mentioned is 6% at least. हाँ, अगर पार्टनर्स अग्री कर गए तो कम से कम 6% तो आपको देना ही पड़ेगा सर। क्या कह रहे हो? बता रहा हूं। हाँ जी, देखो सीधी सी बात है, 6% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। मैंने एडू जंक्शन को लोन दिया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कम से कम कितना मिलेगा ही मिलेगा? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 6% मिलेगा ही मिलेगा। 6%। क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है यहां तक? तो 2% ही मिलेगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना अभी, ठीक है? चलिए, सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नहीं, एक साथ ही।
देखो बेटा कितने अच्छे अच्छे नोट्स बना रहा है ना मैं। आप भी सारे बच्चे बना रहे हो नोट्स ऐसे ही? यस सर। बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा। फिर चिल बेटा, फिर एक ना तुम पेपर बढ़िया दे दो, आउट स्टेशन पार्टी रख लेंगे एक। फिर आगरा चलेंगे बेटा। नहीं नहीं बेटे, कंट्री होगा इसमें, इतना नहीं है बेटा हमारे पास। दुष्यंत सर आपका कंट्री होगा। क्या बात है। फिर तो बेटे यहीं आना, गोविंदपुरी में मिलना है, यहीं खिला देंगे तुम्हें गोलगप्पे पर। हाँ, उधर नहीं, उसने 5,000 दिया, 5,000 चार्जेस लॉस। सर गोलगप्पे वाले दुष्यंत सर होंगे ना? हाँ हाँ जी मैडम, आ जाओ। आइए, आओ जी आओ। सर जी, दोनों का जो कैपिटल अकाउंट होगा, अगर ओपनिंग चल रहा है तो ब्रॉड डाउन आएगा नहीं आएगा? तो आप मुझे बता दो, बड़ी उम्मीदों से पूछ रहा हूँ, ये कौन से दिन का ब्रॉड डाउन है? इसके अलावा कुछ आएगा क्या इधर? बिल्कुल सर, सारी चीजें डाली हैं सर हमने ये। क्या एंट्री आएगी भाई? क्या आपने ये क्या डाली है सैलरी की? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक बार ये एंट्री सुन लो फिर देखता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बेटा पार्टनर कैपिटल में क्या आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन और ब्रैकेट में आप बस लिख दो ना सैलरी। हाँ जी, अब बोलिए। नहीं, बार बार जैसे डाल रहा हूँ वैसे ही डालना आपने। लिख लियो, लेकिन चांसेस है नंबर कट जाएंगे, रिस्क लेना तो ले लियो। पहले पहले वो लंबी एंट्री हो जाती है, और अगर नेट इफेक्ट यही आ रहा है तो वो सही है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटे क्या चीज रह गई, एक बात बताओगे? मैंने जनरल रिजर्व यहाँ आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जनरल रिजर्व में कोई पार्टनर को दे रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रॉफिट जो शेयर करे हैं, ड्राइंग्स पर भी आ जाऊंगा। सर एक बात बताओ, इस साल ड्राइंग्स हुई है क्या? कहाँ हुई है? अच्छा एक चीज बताओ, 21-22 है ना ये? क्या ये पॉसिबल है कि 21-22 में जब तुम कैपिटल अकाउंट देख रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है, लेकिन इस साल ड्राइंग्स नहीं है? ऐसा हो सकता है? दिमाग लगाओ। हो सकता है? कैसे? हम्म, सर अनपेड भी तो हो सकता है इंटरेस्ट। एग्जैक्टली पिछले फाइनेंशियल ईयर में अनपेड इंटरेस्ट की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, मैंने 20-21 में विड्रॉ कराओ, तो अगर मैंने विड्रॉ कर दिया है तो जब तक मैं वापस नहीं दूंगा इंटरेस्ट लगता नहीं रहेगा। तो हो सकता है इस साल मैंने कोई भी ड्राइंग नहीं करी,
लेकिन पिछले साल की ड्राइंग है तो उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा सर। आपको समझ आ गई ये चीज? तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे ड्राइंग्स दिखाऊं आपको, बट बाय चांस सपोज करो एक एंट्री डाल देते हैं कि इस साल भी ड्राइंग्स हुई थी, तो क्या एंट्री डलेगी? व्हाट इज द एंट्री फॉर ड्राइंग्स? To cash or bank. चलो एक एक करके करो और प्लीज एंट्री जो मन में आ रही है वो बोलो ताकि वो करेक्ट हो सके आपकी जिंदगी में। हाँ जी, क्या एक बार फिर से बोल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा क्या? नहीं होगा। देख, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तब करता है जब वो खर्चे होते हैं, ड्राइंग्स करना खर्चा नहीं होता फर्म का। तो सर समझ रहा है ये ड्राइंग्स टू सारे? कैपिटल, नहीं, मतलब अभी मैं आ रहा पार्टनर्स हूँ, एक बार मुझे कैपिटल। स्टेप बाय स्टेप बोलने दो मुझे। आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन को समझे नहीं हो, फिर एक बार रुक जाओ, मेरे को बोलने दो, मैं एक एक करके सबको बोलूंगा। ये इनकम साइड है फर्म की और ये सारे के सारे खर्चे हैं। तो क्या ड्राइंग्स आपका खर्चा है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल कैसे कर दूं मैं? तो गलत है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं हो सकता। समझ आया क्यों नहीं करा मैंने? चलिए और कोई एंट्री बताओ। So partner's capital to bank or cash. एक बार बोलना, मतलब बहुत। ड्राइंग्स टू कैश। हाँ, partner's capital to bank या cash. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हो, पहले एक बार ये एंट्री समझ लो। ये दोनों भी ठीक है एंट्री, लेकिन मैं आपको सीधा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जिसने भी ड्राइंग्स करी है उसका कैपिटल को डेबिट कर दो और जेब से पैसा चला गया फर्म के टू बैंक कर दो। तो अगर मैं बोलूं पार्टनर्स पार्टनर्स जो भी पार्टनर ने ड्राइंग करी है उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ। कम होगा, तो कैपिटल को डेबिट कर दो। हाँ जी, कह सकते हो उसको वैसे। और जेब से पैसा किसके जा रहा है? फर्म के। तो कैपिटल टू बैंक। तो बेटा ये क्या आ जाएगी बच्चे? ड्राइंग्स। बोलिए, सब बच्चों को क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? अब आप मुझे बता दीजिए, मेरा कैरेट डाउन आ जाएगा रे। टू बैलेंस कैरेट डाउन कौन से दिन बेटा? 31 मार्च 22। क्या चीज बोल रहे हो? ये प्रॉफिट मैंने तेरे कैपिटल में डाल दिया, अब तेरे को सारा विड्रॉ करना है, तेरा कैपिटल जीरो कर दूंगा मैं। हाँ, इफ यू मैंने तेरे को ये सारी चीजें दे दी हैं, तेरा कैपिटल इतना पड़ा हुआ था, ये तेरे को सैलरी मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब भाई तेरे को विड्रॉ करना, विड्रॉ कर ले, टू बैंक कर दूंगा। और नहीं करेगा तो पड़ा रहेगा तेरे उसमें कैरेट डाउन में। हाँ जी, क्लियर है? विड्रॉल ड्राइंग्स ही कह ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, विड्रॉ कर गया बस उसमें उससे। हाँ जी मैडम। हम्म, पहुंच जाऊंगा सर, पहुंच जाऊंगा। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? पक्का से सबको क्लियर है यहाँ तक? गुड। हेडिंग डालिए गुडविल। ये मैंने जो भी आपसे बात करी थी बहुत ही बेसिक लेवल की बातें थी।